धुआं उठा है तो आग भी लगी ही होगी। ये लाइन झारखंड की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। साल के अंत तक झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड की राजनीति एडवेंचर मोड में है। अचानक हलचल बढ़ती है और हेडलाइंस बनने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सोरेन से नाराज चंपई बीजेपी का थामेंगे हाथ। झारखंड में बड़ा खेल, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। ऐसे न जाने कितने हेडलाइंस बने, जिन्होंने जनता को यह विश्वास दिला दिया कि चंपई का बीजेपी में शामिल होना तय है। इस अफवाह को बल तब मिला जब चंपई सोरेन की अचानक दिल्ली जाने की सूचना सामने आई। इतनी हलचलों के बाद फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन विधायकों को चंपई सोरेन के साथ बताया जा रहा था, वे अचानक एक एक कर सीएम हाउस पहुंचे और फिर उन्हें कहते सुना गया कि वो हेमंत सोरेन के साथ थे, हैं और मजबूती से रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस पूरी पटकथा को 3 भागों में बताएंगे। भाग 1, तारीख 16 अगस्त 2024। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के विधायक समीर मोहंती, दशरथ गगराई, नीरल पुर्ती, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं होने लगी। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। अब बात करेंगे भाग 2 की। तारीख 18 अगस्त 2024। चंपई सोरेन की अचानक कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की सूचना सामने आती है। वे 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यहां उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की चर्चा शुरू हो गई। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तब चंपई ने साफ कर दिया कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि जेएमएम में उन्हें कुर्सी से उतार कर अपमानित किया गया है। अब उनके पास 3 ही विकल्प बचते हैं: संन्यास लूं, नया संगठन बनाऊं या किसी के साथ चल दूं। अब बात करते हैं भाग 3 की। तारीख 20 अगस्त 2024। सीएम हाउस रांची में अचानक हलचल बढ़ती है। जिन विधायकों को चंपई सोरेन के साथ बताया जा रहा था, वे अचानक एक एक कर सीएम हाउस पहुंचते हैं। यहां लगभग 3 घंटे तक इनकी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। इसके बाद विधायकों ने कहा कि हम सीएम हेमंत सोरेन के साथ थे, हैं और मजबूती से रहेंगे। झामुमो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। उधर चंपई सोरेन भी दिल्ली से कोलकाता के रास्ते सरायकेला पहुंच गए। बीजेपी में जाने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। झारखंड पहुंचने पर चंपई सोरेन ने कहा, मैं उसी पर कायम हूं। मेरे पास 3 विकल्प हैं: संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। मेरा नया अध्याय शुरू होगा। मैं संन्यास के बारे में सोच रहा था, लेकिन लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी जेएमएम के किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात नहीं हुई है। यानी झारखंड में जिन ऑपरेशन लोटस और सरकार को अस्थिर करने की बात पिछले 4 दिनों से कही जा रही थी, वो एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन की सक्रियता से टलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन की पार्टी के साथ एक डील हुई थी। इसके तहत इन्हें जेएमएम के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना था। इस डील के तहत इनके साथ आने वाले विधायकों को 2024 विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना था। इनके साथ ही चंपई सोरेन और उनके बेटे को भी सेट करने की बात थी। इस डील में चंपई सोरेन के बेटे की बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चंपई के बेटे डील कर रहे थे और झारखंड में विधायकों को मनाने का काम खुद चंपई सोरेन कर रहे थे। हालांकि इस पर किसी भी पार्टी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस डील को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, किसी को भनक ना लगे, इसके लिए चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं से कोलकाता में डील कर रहे थे। झारखंड में मीटिंग के बाद उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली जाने से पहले पूरा सीक्रेट वायरल हो गया। चंपई सोरेन कब कोलकाता गए, किस होटल में मीटिंग हुई, किस फ्लाइट से कितने बजे दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ गया। बस यहीं से पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। हेमंत सोरेन पूरा मामला जानते हुए शांत रहे।
जब चंपई बीजेपी के साथ डील करने दिल्ली जा रहे थे, तब हेमंत पाकुड़ में मैया योजना की ग्रांड ओपनिंग में व्यस्त थे। उन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं की और आसानी से संकट को टाल गए। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने कोल्हान के विधायकों को खुद फोन किया और रांची बुलाया। उन्होंने सभी विधायकों की समस्या सुनी और समाधान का भरोसा देकर वापस भेज दिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर जेएमएम की ओर से अपमानित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अपना विचार दे चुके हैं, उसे दोहराना नहीं चाहते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं यहां दिल्ली किसी निजी काम से आया था, मैं उनसे यानी भाजपा नेताओं से मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब कौन कह रहा है। ऐसे में ये जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था, जिसकी बात हमने अपनी रिपोर्ट में बताई, ये पूरा मामला आप भी जानते होंगे। जब ये अफवाहें शुरू हुई कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।